नमस्कार दोस्तों। आज हम जेनेटिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट शब्द पढ़ेंगे जो कह सकते हैं दिए हैं कुछ वैज्ञानिकों ने। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी कैटेड हो, BHU ICR, ठीक है। और इधर सेमेस्टर एग्जाम जो भी जेनेटिक्स फंडामेंटल रहती है उसमें भी ऑब्जेक्टिव टर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं पहला टर्म क्या दिया है यहाँ पे। पहला दिया है आनुवंशिकी, मतलब जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। तो ये किसने दिया आनुवंशिकी शब्द? आनुवंशिकी शब्द दिया है डब्ल्यू बेटसन ने, ठीक है। ये आनुवंशिकी जो शब्द है किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन ने। कब दिया था? ये दिया था 1905 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखें। अब हम अगला देखते हैं क्या है। अनुजननवाद क्या दिया है? अनुजननवाद, इपीजिनेसिस पूछा जाता है। अनुजननवाद या थ्योरी ऑफ इन इपीजेनेसिस किसने दी, या इपीजेनेसिस के प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो कौन होंगे इसके? तो इसके होंगे KF वोल्फ, ठीक है। इपीजेनेसिस थ्योरी किसने दी? KF वोल्फ ने। ध्यान रखें सभी बच्चे, ठीक है। अगला क्या है? तीसरा नंबर देखते हैं, जनन द्रव्यवाद, ठीक है। जर्म प्लाज्म थ्योरी, सीधा सीधा ऐसे पूछ लिया जाता है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया, ठीक है, किसने दिया था? तो ये दिया है जर्म प्लाज्म थ्योरी, ये दिया है बीजमैन, ठीक है, बीजमैन ने दिया। ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगला दिया है क्या दिया है? जीन, जानते होंगे जीन, सभी लोग जानते हैं। जीन शब्द किसने दिया? ये दिया है जॉनसन ने, ठीक है। किसने दिया? जॉनसन ने दिया है। अगला पढ़ते हैं क्या? गुणसूत्र शब्द किसने दिया? गुणसूत्र शब्द दिया है बाल्डेयर ने, ठीक है। यहीं पे खोज की अगर बात करेंगे, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो खोज की थी, किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है, स्ट्रासबर्गर, ध्यान रखें, ठीक है, 1875 में, ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने खोज की थी। अब हम लोग एक शब्द अभी पढ़े थे जीन, जीन तो जॉनसन ने दिया है, ठीक है। यहीं पे पूछ लिया जाता है जेनेटिक्स, क्या नाम? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अगला क्या है? फिनोटाइप, फिनोटाइप। ये भी शब्द किसने दिए हैं? ये भी दिए हैं जॉनसन ने। ध्यान रखें, जॉनसन ने ये भी शब्द दोनों दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पॉलीटीन। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की? पूछा जाता है पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की? इसको महाक्रोमोसोम भी कहते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्र को क्या कहते हैं? महाक्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखें। अब इसकी खोज किसने की? E.G. वेल्बियानी ने की। किसने की? E.G. वेल्बियानी, 1881 ईस्वी में की, ठीक है। अगला पढ़ते हैं क्या? अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया? मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? तो ये दिया है सटन एंड बोवेरी ने। ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया है? समसूत्री कोश का विभाजन किसमें होता है? पूछा जाता है समसूत्री कोश का विभाजन किसमें होता है? तो ये होता है सोमैटिक सेल्स में। किसमें होता है? सोमैटिक सेल्स में, दैहिक कोशिकाओं में, ठीक है। पूछा जाता है समसूत्री कोश का विभाजन की खोज किसने की? ठीक है, खोज अगर बात करेंगे तो किसने की? समसूत्री कोश का विभाजन की खोज की बात करेंगे तो किसने की है? ये की है किसने? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ठीक है। कौन? डब्ल्यू फ्लेमिंग, ध्यान रखें, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की, ठीक है। अब बात की जाती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री की जान गए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। इसकी खोज की बात करेंगे किसने की?
फार्मर्स, किसने, फार्मर्स एवं मूरे, ठीक है, इसने की। कब की, 1905 ईस्वी में, ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाता है कि अर्धसूत्री कोश का विभाजन किसमें होता है, तो ये होता है किसमें, जनन कोशिकाओं में। किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में, ठीक है, जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, ठीक है, ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।